मैं फारूक शादी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुंबई सिटी प्रेसिडेंट। रखी गई है वो किस बारे में और उसके बारे में कुछ बताइए। आज की जो मीटिंग है ये आज हम लोग ने पूरे हमारे ऑल ओवर मुंबई के तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स एंड तालुका प्रेसिडेंट्स को यहाँ पर बुलाए थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं कि आज महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन इलेक्शंस को लेकर जो रिजर्वेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिससे ये पता चलता है कि कौन से वार्ड मेल है, फीमेल है, SC है, ST है, OBC है, तो वो पता चलता है। तो वो पता चलने के बाद एक अलग सा माहौल होता है कि लोग सब चार्ज हो जाते हैं एकदम कि बस चलो हमारा वार्ड अच्छा हो गया, या कोई डिप्रेस हो जाता है कि जो तैयारी 5 साल से उम्मीद में, जैसे इस वार्ड में भी शायद लोग कर रहे थे कि शायद ये वार्ड भी मेल हो जाएगा, 224 वार्ड, तो वहां पर भी फीमेल हो गया, तो कुछ लोग डिप्रेस भी हुए। तो हम लोग वापस से हमारी ये रणनीति तय करने के लिए हम लोग ने ये मीटिंग बुलाई थी। अगर जो गलती होती है तो वो भी आप मीडिया के चैनल पे आप खुले आप दिखा सकते हैं, ताकि हम हमारी गलतियों को सुधार कर और अच्छा काम करें। इलेक्शन में आप कहाँ तक का कौन कौन सी जगह उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं? नहीं, इलेक्शन में हमारा प्लानिंग तो कुछ और था। रिजर्वेशन ने हमारे प्लानिंग्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, बट स्टिल जो सबके लिए हुआ वही हमारे लिए हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस आने वाले इलेक्शन में हम लोग मिनिमम 50 सीट्स कंटेस्ट करेंगे, जहां पर 50 सीटों पर हमारा पूरा वर्किंग हो चुका है। हमने पूरा होमवर्क किए हैं। काफी हद तक हमारे पास उम्मीदवारों का वो भी आया है, उनके बायोडेटा रिज्यूम्स भी आए हुए हैं, तो हम लोग उनमें से उनको सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग 50 पे मिनिमम हम लोग लड़ेंगे। इलेक्शन में युति के बारे में कुछ सोच रहे हो? बिहार इलेक्शंस में हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी ये RJD एंड कांग्रेस वालों से, लेकिन 6 सीटें भी नहीं दी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग हमसे युति करने में खुश है, लेकिन हम लोग बीजेपी को हराने के लिए, भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए अगर हमको एक नहीं 10 कदम पीछे हटना पड़ेगा और ये जो महाविकास आघाड़ी है इनके पास युति करने के लिए जाना पड़ेगा, तो हम हमारा प्रस्ताव हमारे आला कमान, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब से पूछकर, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछकर हम वो प्रस्ताव रखेंगे, और उसके बाद महाविकास आघाड़ी के ऊपर है कि वो लोग हमारा प्रस्ताव। सर, MIM पे हमेशा आरोप लगा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, उस बारे में आपका क्या बोलना है? नहीं, कुछ नई बात करे तो बेहतर। बिहार में भी यही मसला चल रहा था। कुछ नई बात करे तो बेहतर है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। यही बी टीम का दबका वहाँ पर जो प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, वो उनके समाज के लोग क्यों नहीं लगाते? वहाँ तेजस्वी यादव का सगा भाई आज अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ रहा है। आज यही कांग्रेस की वजह से यूपी में जो पूरे 400 सीट लड़कर 1 सीट जीतती है, जिसकी वजह से समाजवादी को नुकसान होता है और बीजेपी जीत जाती है, ये धक्का उनके ऊपर क्यों नहीं लगता है? तो ये सोची समझी साजिश है, और इस साजिश को अभी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली है कि ये बकवास बात है। पूछना चाहता हूँ कि हमने 3 प्रेसिडेंट MIM इस सिटी के देखे, जो हमने देखे हैं, उसकी बात मैं करता हूँ। आप तीसरे हैं माशाल्लाह। तो ये बताइए कि आप जो है वो क्या करने वाले हैं जो और लोगों ने नहीं किया? आप कौन सी तब्दीली लाने वाले हैं जिससे आपकी पार्टी जड़ पकड़े? पिछले इलेक्शन में देखा गया है कि आपके 1 बार 2 बार MLA हुए, यहाँ से सिटी MLA थे, फिर सफाया हो गया, फिर आपका कॉर्पोरेशन में एक आध आए, इधर उधर तो कुछ नहीं हुआ। तो कौन सा काम करने वाले हैं, किन उम्मीदों से आप आए, ये बताइए। पहले तो मैं आपकी सवाल को करेक्ट करना चाहूंगा, मैं तीसरा नहीं हूँ, मैं चौथा हूँ। चौथा, सॉरी, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं चौथा हूँ। चौथा। आने वाले महानगर पालिका इलेक्शंस के रिजल्ट ही आपको बताएंगे कि फारूक शादी ने क्या किया। अब प्रिसाइजली अगर आप पूछोगे तो मैं संगठन के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, मैं लोगों को जोड़ने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि मैं इलेक्शन के करीब कोई अगर आ जाए हमारी पार्टी में, मैं उन लोगों को स्वीकार नहीं करता। मैं खुशी मेरा उम्मीदवार जो मेरे साथ 5 साल कंधे से कंधा लगाकर पार्टी को बड़ा करने का काम किया है, मैं उसके ऊपर दाव खेलना पसंद करूंगा। 2014 से लेके 2025 तक का ऐसे MIM में बहुत से उम्मीदवार आए। पिछले MLA कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 45 नगर सेवक आपके थे, इस वक्त एक भी नहीं है जो चुनाव लड़े थे। जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से हम नहीं लेंगे, लेकिन हर टाइम पिछले 10 सालों से ये देखा जा रहा है कि दूसरी पार्टी से लोग आते हैं, चुनाव लड़ते और चले जाते हैं। तो इस बार कैसे अलग होगा? यही अलग होने वाला है।
कि जो जाते हैं उनको आने ही नहीं दिया जाएगा इस बार। उनको बोलेंगे आपको जहाँ जाना है इलेक्शन के बाद तो अभी से आप चले जाइए। हमारे साथ जो है, हमारी पार्टी के लिए जो काम कर रहा है, जो अपने अपने वार्ड्स में अपनी अपनी ऑफिस खोल के बैठा है, लोगों के बीच में है, लोगों की सुख दुख में काम कर रहा है, इस बार एमआईएम पार्टी ज्यादा से ज्यादा तादाद में उन्हीं, मैं समझूंगा घर के बच्चों, ये सब हमारा घर है, हमारा आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने क्या कैडर तैयार किया है, आइडेंटिफाई किया है, किनको देंगे, किन लोगों को देंगे, बातें कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप सीटों का बंटवारा कैसा करोगे, किस मुद्दे पे या किस आधार पे करोगे? आइडेंटिफाई की बात जाए वही तो वो हमारी पार्टी का इंटरनल मसला है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी किए हैं और हमारा काम भी चल रहा है। तो वो तो हम लोग इलेक्शन जब लगेगा आपको पता ही चल जाएगा। सीटों का बंटवारा इन द सेंस कहाँ बांटना है हमको, सीट बंटवारा किससे करना है हमको? जैसे कि लोगों को कैसा देना है, किस कैंडिडेट नाराज ना हो। नहीं, देखिए कैंडिडेट ये इन द एंड टिकट एक होती है यस, और इच्छुक बहुत सारे होते हैं, टिकट मांगने वाले एक होते हैं। तो ये एमआईएम ही नहीं, हर पार्टी में ऐसा होता है कि टिकट मिलने के बाद नाराजगी होती है, बगावतें होती है। तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जो कम से कम जो डैमेज हो वो कंट्रोल करने के लिए एज अ पार्टी हम लोग ने भी काम किया है। और हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की डायरेक्शंस है, हम उनकी डायरेक्शन पे चलकर हम लोग सबको खुश रखकर और कम से कम डैमेज होकर पार्टी के साथ। जैसे आपने कहा कि आप चौथे सदर है, इसके पहले 3 सदर थे। हाँ। आपने कहा कि तीनों सदर ने ये गलती करी है कि भाई जो एमआईएम से बाहर से लोग आते थे उनको टिकट दे दी जाती, और हैदराबाद से लोग आते थे वो सिलेक्शन होता था, क्योंकि हैदराबाद की कमेटी आती है और सिलेक्शन होता है, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट होती है, उसके बाद ही चुनाव का डिक्लेयर किया जाता है कि किसको टिकट देना है। तो इस बार क्या अलग होगा? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि पिछले 3 सदर ने ये गलती की है। गलतियां हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। गलतियां मैं समझता हूँ कि सदर की तरफ से नहीं, ये ओवरऑल गलती हो सकती है, पार्टी के फैसले गलत हुए होंगे। तो वो सारी चीजों से हम लोग सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। जो गलतियां हमने किए हैं या जो हुई अनजाने में, हम उसको नहीं दोहरा कर आगे इलेक्शन लड़ेंगे और आपको बताऊंगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड पे लोगों ने कहा, हमने इंटरव्यू छापा है ऐसे कैंडिडेट्स का पिछली बार, इन्होंने ये कहा कि जब हम टिकट मांगने गए सारी तैयारी थी लेकिन हमसे पैसा मांगा गया, हम उस लायक नहीं है कि हम पैसा दें, इसलिए हम बाहर हो गए। तो आप इन चीज़ों को कैसे रोकेंगे? क्या इस बार भी ऐसा होगा देखने को रहेगा? देखिए, ये सब जो पैसों का खेल है, ये सारी पार्टियों में ये आरोप लगते हैं और हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। अब मर्सिडीज मांगकर अब शिवसेना में तो पद दिए जाते थे, मर्सिडीज के बदले एक मामूली सा पद मिलता था लोगों को। तो ये अलग अलग मतलब कोई आरोप लगाता है और कुछ हद तक सच्चाई भी होती है। तो इसको हम नकार नहीं सकते, ना ही एक्सेप्ट कर सकते। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो उसको टिकट मिले, ताकि वो हमारे फैसले रिजल्ट्स में तब्दील हो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीतकर मुंबई कॉर्पोरेशन में जाए। लास्ट इलेक्शन में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में आपकी बॉडी नहीं है फिलहाल जी। आने वाले इलेक्शन में उसको किस तरह से देखेंगे और बॉडी कब तैयार हुई है वहाँ की? देखिए, अभी भिवंडी की बात अगर कर रहे हैं आप तो वक्त बहुत कम है और आप सच बोल रहे हैं कि भिवंडी महानगर पालिका में हमारी बॉडी नहीं है। बट हमारा कैडर ऑन फील्ड है, मतलब वो डेजिग्नेटेड अहदेदार नहीं है, लेकिन हमारे पुराने मजलिस के चाहने वाले अभी भी भिवंडी शहर में है। जो मैं ये समझता हूँ, एक हमारा जो कार्यकर्ता है वो 100 या 1000 के बराबर है। तो हम उनको जल्द से जल्द इंशाल्लाह टीम में लेंगे और उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और वो इम्तियाज जलील साहब से मेरी बात हो चुकी है, वो बहुत ही जल्द, हो सकता है आने वाले वीक में या 8-10 दिन में उसका फैसला ले और वो आपको बता फारूक भाई, एक सवाल ये है, सरकार आपको चुनाव जीतने के बाद क्यों नकार देती है? लगातार आपके नगर सेवक महाराष्ट्र में भी जीते, एमएलए भी जीते, लेकिन दूसरा चुनाव होता है वो सीट पे एमआईएम जो है सीट हार जाती है। आप कहते हैं कि मुसलमानों का काम करते, 5 साल तक का जनता आपको बैठा के रखती है, एक सीट देती है, लेकिन वहाँ के इलाकों का काम नहीं हो पाता, इसके लिए आपको नकार देती है। इसकी वजह क्या है? कितने इलेक्शन हुए हैं एमआईएम के यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ने के बाद जनता ने नकार? मैं बता दूं आपको, नांदेड़ के अंदर आपके 9 कॉर्पोरेटर थे, वहाँ हार गए। एमएलए के अंदर आपके इम्तियाज जलील साहब हार गए, वारिस पठान हार गए। अकोला के अंदर आपके नगर सेवक थे, वो हार गए। मतलब आपके 150 से 1.25 नगर सेवक थे, उसके अंदर दूसरा चुनाव हुआ तो वो सीट पे रिपीट नहीं हुए। ऐसा क्यों होता है? और बॉम्बे में 2 नगर सेवक थे, वो दोनों पार्टी छोड़ के चले गए। हाँ, तो सही बात है। तो ये जनता है और जनता जनार्दन है,
जनता को हम लोग सवाल नहीं कर सकते। उल्टा हम लोग उसमें से ये निकाल सकते हैं कि जनता ने ये फैसला हमारे खिलाफ क्यों लिया, और हम उस पे काम करने की कोशिश करेंगे और उसको सुधारेंगे। और वो सारी चीज़ों को सुधारने के लिए जमात ने मुझे यहाँ भेजा है, और कुछ हद तक, काफ़ी बड़ी हद तक हम लोग उस चीज़ों पे काम किए हैं। और इंशाअल्लाह जनता इस बार अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर, इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को कबूल करेगी और पतंग का परचम बहुत ऊंचा लहराएगा इंशाअल्लाह। कहाँ तक की सीट की उम्मीद करते हो? हाँ, कहाँ तक के सीट की उम्मीद करते हो? देखिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हम तो ये सोचेंगे कि पूरे जीते, तो उम्मीद तो अल्लाह से बेहतरीन करना चाहिए। तो हम तो बोलेंगे कि अल्लाह पूरे जितवा दे, पूरे जितवा के हमारे बिना किसी का मेयर ना बने, वो भी नौबत लाए अल्लाह पाक, और हमको मेयर बना दे। हमारी उम्मीद तो ऐसी है। सर भिवंडी वालों के लिए कुछ मैसेज है? भिवंडी वालों के लिए कुछ मैसेज है? भिवंडी वालों के लिए ये मैसेज है मेरा कि निराश मत होइए भाइयों, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग वहाँ आ रहे हैं। और आने के बाद आपके भिवंडी में से ही, आपके बीच में से एक ऐसी टीम, एक ऐसा सदर हम लोग आपको देंगे इंशाल्लाह। आप लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए। और भिवंडी एक बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा शहर है, और उसको सुधारने में हम सब मिलकर काम करेंगे और इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। मलाड विधानसभा में 7 सीटें, 7 सीटों पे लड़ाएंगे या खाली 4 सीटों जो मुस्लिम क्षेत्र है उन पे लड़ाएंगे? अभी हमारा काम चालू है, उस पर वक्त आने पर आपको बताएंगे। बाकी जगहों पे सदर जो है इलेक्शन के पहले दिए जाएंगे या बाद में? बाकी जगहों पे सदर कौन सी जगह पर? जैसे भिवंडी शहर हो गया, हाँ बोल दिया मैंने। उमरा हो गया, उमरा में भी दे देंगे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले हुई। हाँ, इलेक्शन से पहले। आपका नगर सेवक में मेन मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे के आधार पर लोग जनता के बीच में जाएंगे? कुछ खुलासा करिए। सवाल है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो आज ही मिल गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बत्ती गुल। हाँ, तो मैं तो अब ये बत्ती गुल को ही चलाने वाला हूँ। हाँ, ये बत्ती गुल ही हम लोग को जिताएगी। ये बत्ती गुल कैसे हुई, हम ये सवाल करेंगे। यहाँ इतने बड़े बड़े टावर बने हैं, अगर कोई फंस गया होगा लीफ में तो उसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, उनके होमवर्क का टाइम है, उनकी ट्यूशन का टाइम है, बत्ती गुल की वजह से उनकी पढ़ाई में नुकसान हुआ रहेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर सरकारी दवाखाने हैं, आईसीयू में लोग हैं जिनको लाइट लगती है, बत्ती गुल होने की वजह से उनकी जान को नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर गटर है, खुले हैं, जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ये कॉर्पोरेशन ढक्कन नहीं लगा सकती। अंधेरे में अगर आदमी अंदर गिर गया और मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर ऐसी सड़कें हैं, बेचारा कोई 2 व्हीलर पे आ रहा है, अंधेरे की वजह से खड्डे में चला गया, गिर गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बत्ती गुल ही इंशाल्लाह इन सब की बत्ती गुल करेगी और हम लोग को ऐसा रोशन करेंगे।